सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिप्टिक क्रिप्टो, जहाँ पे हम क्रिप्टो को आपके लिए आसान बनाते हैं और उसकी सारी भी जो एम्बिगिटी है और दिक्कतें हैं और मिथ्स हैं उन्हें सुलझाते हैं। तो बेसिकली आज मार्केट में अच्छा दिन भी नहीं है, बुरा दिन भी नहीं है। वैसे डिपेंड करता है कि आपने कौन से ऑल्ट्स ले रखे हैं, ऑल्ट कॉइन ले रखे हैं। अगर आपका कॉइन ऊपर है तो आपके लिए अच्छा दिन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिटकॉइन के थोड़े एनालिसिस के साथ, बिकॉज अगर किसी वीडियो में बिटकॉइन की बात ना हो तो क्रिप्टो का वीडियो कैसे हो सकता है। सो बिटकॉइन शॉर्ट टर्म पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसे रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर देखें तो इसने यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार सपोर्ट लिया है। और जब तक ये ट्रेंड बना हुआ है, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता रहता है, तब तक बिटकॉइन में कोई मीडियम मतलब 1-2 दिन के जैसे माइनर जो करेक्शन होता है, वो कोई करेक्शन देखने के चांसेस नहीं है। मतलब मेजर करेक्शन देखने के चांसेस नहीं है। जैसे यहाँ पे एक देखा गया था, दिस वाज़ अराउंड 25% का डिप, ओके, व्हिच हैपेंड अराउंड देखते हैं 22 फरवरी से चालू हुआ था और 28 फरवरी 6 दिन तक ये डिप चला था। ठीक है? तो देखते हैं जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक ठीक है। वैसे ऑनेस्टली मेरा ये मानना है कि अगर कुछ दिन बिटकॉइन ये जो 54,000 के और 50 बेसिकली 52,000 से 60,000 मान लीजिए, 52 से 60 के बीच में अगर रहता है इस रेंज में, ये 60, सॉरी, ये यहाँ से यहाँ के बीच में, तो बेसिकली अच्छा क्या होगा कि ऑल्ट्स के लिए, जो ऑल्ट कॉइन है, दूसरे कॉइन है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्यों? देखिए क्रिप्टो साइकिल किस तरीके से काम करता है। पहले बिटकॉइन बढ़ना चालू होता है। जब बिटकॉइन बढ़ता है तो लोग अपने सारे जो है प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट कहीं से आता है उनको कोई दूसरे कॉइन से वो बिटकॉइन में डाल देते हैं। अब अगर वो बिटकॉइन में इस प्रॉफिट को डाल देते हैं तो जैसे बिटकॉइन बढ़ता चला गया, तो वो दूसरे, अगर बिटकॉइन किसी दूसरे एसेट को आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो फिर आपका पैसा किसी दूसरे एसेट में रखने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर बिटकॉइन बढ़ता जाएगा तो ऑल्ट्स नहीं बढ़ेंगे। मतलब कुछ ऑल्ट्स बढ़ेंगे जिनकी न्यूज़ आएगी, लेकिन जो जेन्युइन ऑल्ट कॉइन सीज़न कहता है होता है इस वो आपको नहीं देखने मिलेगा। तो बेटर, बहुत अच्छा ये रहेगा कि अगर बिटकॉइन थोड़ा-सा यहाँ पे स्टेबल हो जाए, इसी रेंज के बीच में मूव करता रहे, तो फिर हमें एक बहुत ही अच्छा ऑल्ट कॉइन सीज़न देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है ऑल्ट कॉइन सीज़न नहीं आएगा, थोड़ा-सा वेट करना पड़ सकता है, पर ज़रूर आएगा। और दिस ऑल्ट कॉइन सीजन, जैसा कि सब कह रहे हैं, फेस मेल्टिंग ऑल्ट कॉइन सीजन कहा जा रहा है इसे, जहाँ पे जो ऑल्ट्स हैं वो 3x 4x नहीं बल्कि 10x और 20x होने की बातें की जा रही हैं। पर कुछ भी जो आप यूट्यूब पे सुनते हैं ज़्यादातर उसे फाइनेंशियल एडवाइस ना माने। कुछ भी अगर खरीदते हैं तो आप रिसर्च करके खरीदें। तो ये तो था बिटकॉइन का। बिटकॉइन में ज़्यादा कुछ अभी देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिटकॉइन बढ़ेगा तो ऑल्ट्स गिरेंगे, बिटकॉइन गिरेगा ऑल्ट्स और ज़्यादा गिरेंगे बेसिकली। तो चलिए न्यूज़ का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए न्यूज़ शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहली न्यूज़ बिटकॉइन के बारे में ही है कि बिटकॉइन किस तरीके से वही जो यहाँ में हमने जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो अपने चार्ट में बनाई थी, बिटकॉइन उसे ही किस तरीके से रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। ऑल टाइम हाई विद इन रीच अराउंड 61 के। बेसिकली अगर वो इस पे सपोर्ट लेते के धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई को जल्दी ही टच करेगा और रीटेस्ट करने का ट्राई करेगा। अगर हम उसे ब्रेक कर देते हैं तो नया ऑल टाइम हाई सेट होगा, नहीं तो हम थोड़ा सा एक करेक्शन के लिए आ सकते हैं। ठीक है? Bitcoin is currently battling resistance from its February around 58,000 while lower support levels continue to attract buyers. Obviously यही हो रहा है। 58,000 पे जैसे ही बिटकॉइन आता है, ये देखिए अंदाजन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इसे क्रॉस करने में। लॉन्ग टर्म, द मंथ लॉन्ग अप ट्रेंड फ्रॉम 43,000 रिमेन्स इंटैक्ट। इस अप ट्रेंड की बात की जा रही है यहाँ लाइन में कि ये अप ट्रेंड अभी तक टूटा नहीं है। अगर ये कहीं पे भी बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम कहेंगे कि ये अप ट्रेंड टूट गया है और फिर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की जगह उसके लिए एक रेजिस्टेंस का भी काम कर सकती है। तो बेसिकली अभी बिटकॉइन में सब कुछ ठीक लग रहा है, इतना कुछ अचानक से बुरी न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट है कनेडियन फर्म्स टू डेवलप बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी पार्टली पावर्ड बाय विंड एंड सोलर। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि बेसिकली
एक जो नया डिस्कशन क्रिप्टो फील्ड में चल के आ रहा है, वो ये है कि जब बिटकॉइन माइन किया जाता है या इथेरियम माइनर्स वगैरह होते हैं, वो बेसिकली जीपीयूज़, एनवीडिया 2060 टीआई वगैरह वगैरह हाई परफॉर्मेंस जीपीयूज़ को यूज़ करके बेसिकली बिटकॉइन को माइन करते हैं। अगर आप देखेंगे कई-कई माइनिंग रिग्स में, जो आप सिंपल माइनिंग रिग भी लोग घर इंडिविजुअल भी चलाते हैं, उसमें भी 5-5 6-6 ग्राफिक्स कार्ड रहते हैं, जीपीयूज़ रहते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट होती हैं, जो CO2 एमिशन होता है, जो कार्बन प्रिंट कहा जाता है जिसे, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो बेसिकली कहा ये जा रहा है कि ठीक है, हम एक तरीके से फाइनेंस के वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं, पर किस कॉस्ट पे? एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे। अगर हम सब कुछ एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे करेंगे, तो आज नहीं तो कल उसका आपको भुगतान तो करना पड़ेगा। तो बेसिकली कनाडा में ये बहुत ही एक अच्छी पहल की गई है, जिसके अंदर वो एक बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी बना रहे हैं, जो कि विंड और सोलर एनर्जी पे चलेगी। तो बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा और एनवायरनमेंट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। In an announcement on Friday, TSX Venture Exchange Limited, Neptune Digital Assets and Link Global said they expect to sign a definite agreement by April तक हो जाएगा ये, ठीक है। जॉइंट वेंचर जो है 50-50 बोथ फर्म्स जो है TSX वेंचर और नेपच्यून डिजिटल लिंक ग्लोबल, ये दोनों 50-50 बोथ फर्म्स कॉस्ट को स्प्लिट करेंगी। बेसिकली यही तक है न्यूज़, इसमें और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट, नाउ रॉबिनहुड वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग साइट्स इन यूएस अमेरिका, जो कि स्टॉक्स में ट्रेड करती है ज़्यादातर। रॉबिनहुड ग्रोइंग इट्स क्रिप्टो टीम ह्यूजली दिस ईयर। बेसिकली अगर इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है, आई I मीन mean, कुछ ही दुनिया में एसेट्स हैं जिनका मार्केट कैप 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, और उसमें से क्रिप्टो एक है। तो बेसिकली उस अगर मार्केट कैप में अगर आप टैप उसके पोटेंशियल को टैप नहीं करते हैं, तो फिर आई मीन इतना बड़ा आपका ट्रेडिंग साइट होने का कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्वियसली रॉबिनहुड भी यहाँ पे यही करने का ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है, बाइनेंस, कॉइनबेस, इनको टक्कर दे सके, जिन्होंने पहले ही क्रिप्टो फील्ड में अपना दबदबा बनाया हुआ है। मैक्सिमम जो आपका ट्रेडिंग होता है वो बाइनेंस, यूनिस्वॉप और कॉइनबेस पे होता है। अगर आप इसका आप प्रूफ भी देख सकते हैं, जब भी कॉइनबेस पे कोई कॉइन एसेट होता है, कोई एसेट या कोई भी कॉइन लॉन्च होता है, तो फिर उससे पहले जो हाइप क्रिएट होती है, वो कॉइन का प्राइस 20-20, 30-30% बढ़ा देती है। क्योंकि इसका रीजन यही है, क्योंकि वो एक्सचेंज ही इतना बड़ा है। क्योंकि तो लोगों को जैसे ही पता चलता है कि वो कॉइन इस पे लिस्ट होने वाला है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें पता होता है कि उसकी प्राइस बढ़ने वाली है उस कॉइन की। Speaking in a video Q&A with customers, Teneb and Robinhood wants to make a huge investment and hire a ton of people for its crypto business. सेम बात की जा रही है यहाँ पे कि वो लोग और भी काबिल लोगों को हायर करना चाहते हैं, ताकि जो अपना बिजनेस है वो क्रिप्टो फील्ड में बढ़ा सकें। He referred to the recent spike in demand the platform has witnessed with 6 million new traders trading crypto for the first time this year just by middle of February. कि अब बात ये है कि ये जो मैक्सिमम जो आप डिमांड में इंक्रीज देख रहे हैं, ये सब ज़्यादातर लॉकडाउन के टाइम से इंक्रीज देख रहे हैं। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, तो इंडिया में खैर क्रिप्टो में इतना ज़्यादा इंक्रीज मतलब नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, वैसे ही गवर्नमेंट बैन की बात करने लग जाती है। लेकिन फिर भी स्टॉक्स में आप देखेंगे तो इंडिया में लॉकडाउन के टाइम एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टॉक ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट्स और ट्रेडिंग अकाउंट्स खुले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही बात की जा रही है, क्रिप्टो के पोटेंशियल को टैप करने की। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट स्टेबल कॉइन्स दिस ईयर। सो जो थाई का जो सेंट्रल बैंक है, वो स्टेबल कॉइन्स को इस साल से रेगुलेट करने की पॉलिसीज लाने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। अब स्टेबल कॉइन क्या होते हैं? स्टेबल कॉइन वो होते हैं जो कि एसेट बैक्ड होते हैं। बेसिकली जैसे आपका मान मा बेसिकली आपका ये भी जो यूएसडीटी है, मतलब ये जो रियल वर्ल्ड करेंसीज होती है, उनको बैक करती है। अगर $1 के अगेंस्ट कोई स्टेबल कॉइन बनेगा, तो उसकी वैल्यू डॉलर के साथ-साथ ही बढ़ेगी और गिरेगी। अगर वो डॉलर 0.9 हो गया, तो वो 0.9 की वैल्यू से जस्ट चलेगा। इसीलिए यही होता है स्टेबल कॉइन। The bank's assistant governor said Friday there are plans to regulate asset-backed stable coins only, not Bitcoin, according to Reuters. मतलब जो स्टेबल कॉइन है, जो कि रियल एसेट से, जैसे गोल्ड से या फिर ऐसी कोई चीज से बैक्ड होते हैं, उन्हीं के बदले में उन्हीं को रेगुलेट किया जाएगा, ना कि कोई और क्रिप्टो को, जैसे बिटकॉइन या फिर इथेरियम या ऐसे। अब ये क्या कहते हैं कि स्ट्रीडा कौन है? जो कि असिस्टेंट गवर्नर ऑफ पेमेंट सिस्टम्स पॉलिसी एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, बैंक ऑफ थाईलैंड की, ठीक है। विल नॉट कवर, ये कहती हैं कि जो न्यू रेगुलेशंस है विल नॉट कवर द क्रिप्टो करेंसीज विदाउट एसेट बैकिंग सच एज बिटकॉइन एंड इथेरियम, जो कि उन्होंने पहले बताया है।
तो बेसिकली ये हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे क्रिप्टो पॉपुलर होता जा रहा है, गवर्नमेंट जो है अपना इंटरवेंशन बढ़ा रही है अलग-अलग कंट्रीज़ की। इन्होंने अभी तक स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट किया है। इंडिया में तो एक कंप्लीट रेगुलेशन की अभी बात चल रही है, पॉलिसी आई नहीं है, देखते हैं क्या कहाँ तक क्या हो सकता है। सो ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ये बेसिकली आज की आई थिंक सबसे मज़ेदार न्यूज़ कहा जाए अगर इसे, दिस कैसीनो इन डिसेंट्रलाइज्ड इज़ हायरिंग फॉर रियल। ये जो है, ये क्रिप्टो का पोटेंशियल बताती है कि किस तरीके से क्रिप्टो को या क्रिप्टो की फील्ड को मतलब यूज़ किया जा सकता है अलग-अलग फील्ड्स में। अगर आपको डिसेंट्रलैंड नहीं पता है तो डिसेंट्रलैंड बेसिकली एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसपे कि आप उनका जो टोकन है माना टोकन उसको यूज करते हुए रियल एसेट्स खरीद सकते हैं। रियल मतलब वर्चुअल एसेट्स सही में खरीद सकते हैं। मतलब अगर आप वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं डिसेंट्रलैंड में, घर खरीद सकते हैं, कसिनो बना सकते हैं। तो बेसिकली उसी के ऊपर ये है। डिसेंट्रलैंड में क्या हो रहा है कि कुछ प्लेयर्स का एक कसिनो है। तो कसिनो में क्या गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग भी किससे होगी, माना टोकन से होगी। अगर आप जीतेंगे तो उसमें आपको माना टोकन्स मिलेंगे, अगर हारेंगे तो आपके माना टोकन्स चले जाएंगे। तो बेसिकली होगा ये कि वो लोग एक पार्ट टाइम होस्ट्स की तलाश में है जो कि 4 आवर्स डेली, है ना, वहाँ पे ग्रीट करेंगे लोगों को और उनकी जो गैम्बलिंग है और ये सब है उनको कंडक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, एवरी मंथ उनको $500 को पे किया जाएगा। अगर इंडिया के टर्म्स में देखें, इसे यूएस डॉलर टू आईएनआर में देखें आज के रेट के हिसाब से, सो 500 विल बी अराउंड 36,224, वो भी सिर्फ दिन में 4 घंटे काम करके। और यहाँ पे दिन में लोग 8-8 12-12 घंटे काम करते हैं तो भी लोग काफ़ी लोग इससे कम कमाते हैं। तो ये क्रिप्टो का पोटेंशियल है। अगर क्रिप्टो को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो फिर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एंडलेस है। और इस न्यूज़ में ऐसा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। बिटकॉइन इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर, डच बैंक रिपोर्ट। डच बैंक वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स है, इंटरनेशनल बैंक्स। और जब इतना बड़ा-बड़ा इतने बड़े बैंक्स बिटकॉइन जैसी ये करेंसी के बारे में बात करते हैं, क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, तो ऑब्वियसली उसको वेट मिलता है। और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ये टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर, मतलब कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि अब ये उस स्टेटस पे आ चुका है। ऑब्वियसली थोड़े दिन पहले तक टोटल जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन था क्रिप्टो करेंसी का, वो 1.8 ट्रिलियन था, जिसमें बिटकॉइन का 1 ट्रिलियन था। तो बेसिकली अगर कोई $1 ट्रिलियन का एसेट है तो ऑब्वियसली उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसके ऊपर रेगुलेशंस होंगे या कुछ ना कुछ आपको उस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। Again, gives its 1 trillion according to a new report by Deutsche Bank. The report published Wednesday states that the price of Bitcoin could continue to rise as long as it continues to attract entry from asset managers and companies. दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि ये जो बुल रन आप देख रहे हैं, आई थिंक मैक्सिमम जो इंडियंस हैं उनके लिए तो शायद क्या 99% के लिए ये जो बुल रन है ये पहला ही देख रहे होंगे कि इससे पहले इंडिया में क्रिप्टो की ट्रेडिंग अलाउड ही नहीं थी, कंप्लीट बैन था। तो ये जो बुल रन है ये पिछले वाले बुल रन से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशनल मनी इन्फ्लो हो रहा है। जब भी इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो होता है तो उसमें क्या होता क्या है कि वो जो पैसा डालते हैं, वो कोई चीज़ खरीदते हैं, उसमें से पैसा तुरंत निकालते नहीं हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़ी-सी मार्केट में स्टेबिलिटी आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिप्टो बहुत स्टेबल हो गया है, मतलब अभी भी आप देखते हैं दिन में 30-30, 40-40% के भी ड्रॉप्स दिखते हैं। 50-50% के भी करेक्शंस बहुत नॉर्मल है क्रिप्टो में। लेकिन फिर भी पिछले बुल रन से ये बुल रन बेटर है, मैं ये कहूँगा। Tesla, like Bitcoin, has sparked numerous debates about whether it is the future of the car or soon to be died fad. Sentiment has shifted dramatically in the last 18 months. It has provided itself to deliver cars such as the Model 3 at scale. अब यहाँ पे इसे टेस्ला के साथ कंपेयर किया गया है कि जब टेस्ला ने कार्स को री इन्वेंट करने का सोचा था तो उस टाइम काफ़ी हाइप क्रिएट हुई थी। तो उस हाइप पे लोग ये भी बोल रहे थे कि ये बस ऐसे ही हाइप है, इसके पीछे कोई मतलब ऐसा सही में वो लोग कोई अच्छी कार नहीं क्रिएट कर पाएंगे। बट नाउ एलॉन एलॉन मस्क इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली उसी के बारे में बात की जा रही है कि सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन को वैल्यू तभी मिलते, आज को लोग बिटकॉइन को अगर बहुत महँगा मानने लग जाएँगे तो नहीं खरीदेंगे। ऑब्वियसली $58,000 $60,000 का कोई अगर एसेट है, अगर उसका एक कॉइन $60,000 का आता है आस-पास, तो फिर ऑब्वियसली वो महँगा है, ठीक है? वो कोई सस्ता कॉइन नहीं है। लेकिन
लोग उसे ये सोच के खरीदते हैं कि फ्यूचर में वो $100,000 जाएगा या $200,000 जाएगा, तो उस फ्यूचर के हिसाब से उनको अभी वो कॉइन सस्ता लगता है। तो बेसिकली यही है, सेंटिमेंट की बात है, अगर आप किसी सेंटिमेंट को किसी चीज़ को सस्ता सोचेंगे तो उसे खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो बेसिकली ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। अ, चलिए देख लेते हैं एक बार वीडियो खत्म करने से पहले कि इनकी नो कॉइन मार्केट कैल पे कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं क्या? तो बेसिकली कॉइन्स विद पोटेंशियल के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। जो इस महीने के अभी आने वाले दिनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉइन्स हैं पोटेंशियल के, वो हैं आई थिंक कोटी, कोटी में भी मैं हेवीली इन्वेस्टेड हूँ और कार्डानो, कार्डानो तो ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स फॉर 2021. सो बेसिकली कोटी, कार्डानो, पंडी एक्स। नाउ पंडी एक्स बिकॉज़ टुडे ओनली आज ही ये 40% के आसपास का इंक्रीज़ इसमें देखने को मिला था। तो मैंने 50% इनमें से प्रॉफिट्स ले लिए हैं और अभी भी थोड़ा-सा रखा हुआ है। देखते हैं आगे जाके ये क्या करता है। पर कोटी और कार्डानो अभी शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी बुलिश हूँ मैं। तो ठीक है, अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो को देखा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम रोज़ चैनल पे नए-नए वीडियोज़ लेके आने की ट्राई करते हैं और ये ट्राई करते हैं कि आप क्रिप्टो मार्केट में अप टू डेट रह सकें और इसमें पैसा बना सकें कि अपने मनी को 2x, 3x, 4x कर सकें। तो चलिए अगली बार मिलते हैं। ओके, बाय।